नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ शर्मा है और मैं एम्स नई दिल्ली से न्यूरो में ट्रेंड हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एट पोलारिस न्यूरो साइंसेज आगरा। आज हम लोग बात करेंगे माइग्रेन की। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि भाई माइग्रेन पहले से डायग्नोस्ड है और कहा गया कि माइग्रेन कभी ठीक नहीं होता। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन है, सही जानकारी है, तो इसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब भी माइग्रेन किसी को होता है तो इलाज के 3 पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है कुछ प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स देना, इससे बार बार माइग्रेन ना हो। दूसरा, जिस समय अटैक पड़ रहा है माइग्रेन का अटैक, उस समय क्या करना है। तो जैसे माइग्रेन का अटैक पड़े तो आप 3 काम करें। पहला जो है, तेज़ रोशनी या तेज़ आवाज़ से दूर चले जाएं। दूसरा, 5 बार या 6 बार गहरी सांस लें और एक स्ट्रिप आती है, उस स्ट्रिप को जीभ पे रख लें। वो एक दवाई की स्ट्रिप है, जल्दी काम करती है, तो वो दी जाती है रिजाट्रिप्टान के नाम से। उससे दर्द में जल्दी आराम आ जाता है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन एलिमिनेशन, यानी कि परहेज़। अगर हम परहेज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक अटैक्स को हम लोग रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या अटैक्स प्रेसिपिटेट करने वाली चीज़ें होती। तो पहली चीज़ जो है वो है स्लीप डिप्रिवेशन। तो समय पे सोना बहुत ज़रूरी है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 11 बजे सो रहे हैं लाइफस्टाइल में या 1 बजे, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें लोग लेट सोते हैं। लेकिन अपना रूटीन मेंटेन करें। अगर 11 बजे सो रहे हैं तो रोज़ 11 बजे सोएं। अगर किसी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए किसी दिन जल्दी सो गए या किसी दिन बहुत लेट सोए। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। बहुत देर तक खाली पेट नहीं रहना। तो हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खाने में 1 रोटी खाएं या 4। हमें क्या चाहिए, हर 2-3 घंटे पे फल का टुकड़ा, बिस्किट, मूंगफली, मट्ठी, कुछ ना कुछ खाते रहें। और काफ़ी देर तक, जो बड़ा टाइम तक आप नहीं कुछ खाते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, उससे प्रिवेंट करें। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है किसी भी तरह के तनाव से बचना। अब देखिए, मेरे लिए कहना बहुत आसान है, हर जने की लाइफ में थोड़ी बहुत टेंशन है। उससे बचने के लिए जो करना चाहिए, योग, प्राणायाम, पूजा पाठ, लेकिन अपने स्ट्रेस लेवल्स को मिनिमाइज रखें। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मौसम का जल्दी जल्दी बदलना। जैसे आजकल के मौसम में आप बैठे हैं अपने रूम में, 20-22 डिग्री टेम्परेचर है और अचानक कोई कॉल आई या आपको कहीं जाना पड़ गया, तो आप बाहर जैसे ही निकले तो बाहर का तापमान 40-45 है। तो इस रैपिड चेंज, एब्रप्ट चेंज से माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप गर्मी से एकदम से ठंड में चले गए, तो इसको अवॉइड करना है। 5वीं चीज़ है वो है तेज़ आवाज़ से बचना। तो लाउड स्पीकर, बैंड बाजा, कहीं डीजे एक्सपेक्टेड है, तो जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं उन्हें ध्यान से ऐसी जगह जाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। 6ठी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है चश्मा नियमित रूप से लगाना। तो अक्सर स्टाइल के चक्कर में या कुछ फीमेल्स ठीक से चश्मा नहीं पहनती, तो जहाँ जहाँ ज़रूरी है या पूरे टाइम पहनने वाला चश्मा है तो उसे पूरे टाइम पहने, नहीं तो माइग्रेन का अटैक बढ़ सकता है। 7वीं इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कुछ कुछ महक जैसे परफ्यूम, प्याज, लहसुन, मिट्टी का तेल, ये भी माइग्रेन प्रेसिपिटेट कर सकती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना। इसके अलावा बीपी को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। बीपी की दवाई रेगुलर लें। और डिहाइड्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिपिटेटिंग कॉज होता है, तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड ना हो और पानी नियमित रूप से पीते रहें। जो आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेसिपिटेटिंग कॉज है वो खान पान में बदलाव है। तो माइग्रेन के खाने पीने पे काफ़ी सवाल उठते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ये हैं। तो पहली चीज़ जो है वो है कैफ़ीन। तो छोटी मात्रा है, कम मात्रा में तो या लिमिटेड अमाउंट में चाय कॉफ़ी फ़ायदेमंद है, बट ये ज़्यादा लेने से माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। दूसरा, अल्कोहल। तो अल्कोहल को अवॉइड कर सकते हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन लेना है तो मॉडरेशन में लेना है, नहीं तो उससे भी माइग्रेन हो सकता है। कुछ लोगों को मूंगफली मटर से भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर आप माइग्रेन के प्रिकॉशंस प्रॉपरली लेंगे तो ये एक बीमारी को भी आप काफ़ी हद तक टेम कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। तो मेरी यही एडवाइस या सलाह रहेगी कि माइग्रेन को समझें, अपने ट्रिगर्स को समझें, उन्हें अपने रूटीन से हटाएं और माइग्रेन से निजात पाएं। धन्यवाद।